जी मैम, क्या नाम है आपका? शिवाली सिंह। जी, शिवाली जी कहाँ से हैं आप? मैं यहीं गोपालगंज सागर से। गोपालगंज हाँ। सागर से। आज का एग्ज़ाम आपको कैसा लगा? टफ, मुझे इजी, मॉडरेट? नहीं, बहुत टफ था पेपर। मतलब मैथ्स तो ऐसा था कि पूछिए मत। अच्छा। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा कि पता नहीं कहाँ से आया मैथ्स और साइंस दोनों चीज़ें। बाकी जीएस तो नॉर्मल था, हिंदी भी ठीक था। हाँ, बाकी पेपर तो। और आज के एग्ज़ाम के अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें जी, कुछ क्वेश्चन जो आपको याद है जो आ जाए जीएस वगैरह में? हाँ, जैसे कि अभी जो कुछ ही टाइम पहले हमारे मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, हाँ। तो उनके बारे में पूछा गया था कि इसके पहले मुख्यमंत्री बनने के पहले वो जो सांसद थे वो कहाँ से थे। अच्छा। हाँ, तो जिसका आंसर था छिंदवाड़ा से थे। हाँ हाँ। और उसके अलावा हाँ, साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें था कि जिसमें पूछा गया था कि जो कोशिका होती है जिसमें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। अच्छा। हाँ हाँ, तो उसका जो आंसर था वो था ल्यूवेनहॉक ने की थी। अच्छा, साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं अपने? हाँ, कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? अब मैं ये तो नहीं काउंट कर पाई पर एवरेज फिर 2-3 क्वेश्चन। हाँ हाँ, इतने तो हुए मतलब होंगे। फिजिक्स से हुए हैं। टॉपिक बता सकते हैं किस टॉपिक से? नहीं, अब मैं नहीं बता सकती। एक्चुअल में मैं आर्ट्स से हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता नहीं। और अगर करंट की बात करें, करंट अफेयर्स की, हाँ। तो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर में 2-3 क्वेश्चन। 2-3 हाँ क्वेश्चन। हाँ। अच्छा। और मैथ्स में कौन कौन सी टॉपिक्स आपका देखते मैथ्स में मेरे हिसाब से आजकल जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो उसमें से कुछ भी नहीं आया। हाँ, इसमें एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं जो हाँ, हाँ। फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन है। संजय में थी वो हाँ, थोड़ा सा हाँ। एडवांस मैथ्स टाइप से आ रही है। एडवांस मैथ्स थी। अच्छा, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पोर्शन में? एक्चुअल में इंग्लिश था तो इजी, हाँ। पर जिसने नहीं पढ़ा है ना उसके लिए नहीं था। अच्छा। बाकी हाँ, इंग्लिश तो इजी था, उसमें कुछ नहीं था वो। और जीएस पे कोई क्वेश्चन आपको याद? जीएस का हाँ, माननीय शिवराज सिंह जी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री कब बने हुए थे ये भी अच्छा। था। हाँ, वो हाँ। 2005 में, तो वो भी था। हाँ, इसी टाइप के मतलब जीएस था, नॉर्मल था। और अभी 2020 में अभी ये पुरस्कार मिले हुए हैं, शायद पद्म विभूषण है या भूषण या जो भी है। तो अभी वो मुझे याद था पर मैं ये भूल गई। आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 55, 55। क्योंकि बहुत टफ था पेपर। ठीक है, मैं जाऊँ? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम प्यासी है। शिवम जी कहाँ से हैं आप? हम दमोह जिले के से। हटा शहर से। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? सोनू साहू, सोनू जी, आप कहाँ से? दमोह से। दमोह से। आपके कितने मार्क्स हैं? हमारे चंगन। आपके 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का भी बढ़िया। आज के एग्ज़ाम कैसा लगा आप लोगों को? टफ, इजी, मॉडरेट, किस टाइप से? मॉडरेट एग्ज़ाम था और साइंस का एग्ज़ाम थोड़ी टफ था। साइंस और इंग्लिश भी थोड़ी टफ आई। अच्छा। और मैं करंट अफेयर्स की तैयारी करके नहीं आया था तो वहीं मेरे नंबर चले गए हैं। अरे, बाकी इंग्लिश का पोर्शन अच्छा था, सारी की सारी ग्रामर ही आई थी। और साइंस और मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे। और ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, जीएस में अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं, जीएस में करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? जीएस में लगभग 16 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही थे। 15? 15? क्या बात कर रहा है? अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन थे? कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं, जैसे कमलनाथ के बारे में कुछ क्वेश्चन है? शिवराज सिंह की हाँ, संबल योजना से एक क्वेश्चन था कि किस राज्य ने संबल योजना की शुरुआत की, तो अच्छा। मध्य प्रदेश था। और उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, ये क्वेश्चन था। और उसके अलावा कमलनाथ जी का वो पूछा हाँ, जैसे पहले सांसद से कहाँ से लोकसभा सांसद कहाँ से थे, वो क्वेश्चन था। अच्छा, खिलाड़ियों से कोई क्वेश्चन आया हो? खेल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया। एक आया था हॉकी वाला। हाँ, हाँ, कैसा? एक स्टेडियम वाला क्वेश्चन स्टेडियम। आया था कि इनमें से कौन सा स्टेडियम एमपी में नहीं है, तो उसका आंसर मुझे पता नहीं था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर अपन नदियों से टैटू वाला अपने यहाँ हाँ। स्टेडियम नहीं है ना, टैटू पे है ना? पता नहीं कौन सा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और नदियों से या हाँ, नदियों से क्वेश्चन आया था कि सलेर नदी पर कौन सा, सेलर या सलेर नदी पर कौन सा बांध है। अच्छा। तो ये भी मुझे पता नहीं था। दो तो आंसर नहीं थे, एक चचाई ऑप्शन था, तो चचाई जलप्रपात तो नहीं है। अच्छा। और एक और दो जलप्रपात थे, एक रनेह जलप्रपात ऑप्शन में था, एक बहुतिया। अच्छा। तो अब उसके
तो पता नहीं उसके बाद कोई क्या अच्छा है। नहीं, लो। अच्छा बहुत ही हुआ। अब साइंस की बात करें तो साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मतलब किस टाइप से आए थे? साइंस में एक तो 12th का ही न्यूमेरिकल आ गया था सीधा विद्युत अच्छा। वाहक बल के लिए। हम्म। तो ये तो बहुत ही टफ था, इतने लेवल का तैयार करके नहीं आए थे। हाँ हाँ, हालांकि ये जरूर पता था कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, आ लेकिन रहे हैं। 12th का ही आ जाएगा ये नहीं था अच्छा ये पता। मालूम नहीं था, ठीक है। और उसके अलावा बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे थे कि जो कटीले जीव हैं वो किस फाइलम से आते। फाइलम से क्वेश्चन हर पेपर में अभी तक आया है और अभी तक हर बार आएगा। और इसके अलावा फिजिक्स बाकी नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन थे जो डेली लाइफ से संबंधित होते, हाँ, हाँ। उनसे ही मैं पहचान के आंसर लिखने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? न्यूमेरिकल 1 या 2 न्यूमेरिकल्स ही आए थे। एक या दो क्वेश्चन आए थे। एक तो था ही 2 न्यूमेरिकल आए थे, 2 न्यूमेरिकल। अच्छा ठीक है। और कोई बायो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जो आपके याद आ रहा हो, केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, साइंस का? बायोलॉजी में यही आया था कि अमीबा कैसे अपना पाचन करता है, तो ये डाउट में था मैं। अच्छा। अभी पता नहीं मुझे क्या लगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और केमिस्ट्री से रिएक्शन वगैरह क्या पूछ रहे हैं? रिएक्शन वगैरह पूछी थी क्या? नहीं, केमिस्ट्री में नहीं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में विद्युत से या ग्रेविटी से, हाँ। लेंस से? एक ये आया था कि मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के आधार पर क्वेश्चन आया था, बिजली का जो पंखा है हाँ, वो हाँ। किस रूल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल है उसका आंसर। उस टाइप से आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम अब इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? इंग्लिश में 2-3 आर्टिकल्स आए थे और उसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम भी आई थी, कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी आए थे, कुछ इडियम्स भी आई थी। और उसके अलावा ज़्यादातर नॉर्मल क्वेश्चन थे, अच्छा नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित। अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से आए थे? मैथ्स में नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें जैसे एडवांस मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। एडवांस मैथ्स सबसे पहले प्रायिकता से कोई क्वेश्चन आया था क्या? प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। प्रायिकता से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और इसके बाद अगर हम जैसे जो क्षेत्र मिति है शंकुघन का नाम से, हाँ, पहले इससे जरूर 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे। किस किस से आए थे, मतलब कुछ याद है? एक तो, एक तो आया था बेलन से, तो बेलन का आयतन दिया गया था और बस उसमें से उसकी हाइट या त्रिज्या निकालनी हाँ, थी। इनमें से एक रेडियस दी गई थी और हाइट निकालनी थी। और इसके बाद और कौन कौन से? परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से? हाँ, प्रॉफिट लॉस से नहीं आए, परसेंटेज से क्वेश्चन आए, नॉर्मल क्वेश्चन आए थे अच्छा परसेंटेज से। नॉर्मली आए थे। भिन्न हिंदी तो नॉर्मली आई थी। हिंदी में यही बेकारी अबेकारी शब्द से संबंधित कुछ एक यमक अलंकार का उदाहरण भी आया था। और बात के लिए आई थी। और हाँ, कुछ इंग्लिश में भी कुछ पंक्चुएट करने के लिए आए थे, हिंदी में भी कुछ। अच्छा इस टाइप से आए थे। और इंग्लिश के मतलब मैथ्स में हम बात कर रहे थे LCM HCF से, भिन्न से, सरलीकरण से? नहीं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। सरलीकरण से आए थे। तो ठीक है। अब थोड़ी सी हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, संधि समास क्वेश्चन आए थे? संधि के क्वेश्चन थे। हिमालय में किस टाइप की संधि का उपयोग किया गया है? ठीक है। और एक अतः सवर्णी दीर्घ है, संस्कृत का एक सेंटेंस आया था कि ये कौन सी संधि से संबंधित है। अच्छा। तो दीर्घ स्वर संधि उसका आंसर था। अच्छा ठीक है। और इसके बाद वर्तनी से हिंदी हाँ, में? वर्तनी इंग्लिश में पंक्चुएट करने आया था, ये अच्छा, हिंदी में नहीं आए थे। ठीक है। और मुहावरे लोकोक्तियाँ? हाँ, लोकोक्तियाँ आई थी, एक 2 लोकोक्तियाँ आई थी। अच्छा ठीक है। और पर्यायवाची और विलोम समानार्थी? स्वाभाविक है आना, वो तो आते ही हैं। इस टाइप से। और एक काल से क्वेश्चन आ रहा है हिंदी में। हाँ, इस बार एक काल से जरूर क्वेश्चन आया हाँ, था। काल से एक क्वेश्चन जरूर ऐसा रेगुलर कुछ क्वेश्चन इस था टाइप तो- से आ रहा है। और कोई क्वेश्चन GS का जो आपको याद हो? जीएस मुझे आई भी नहीं, तो इस कारण से याद भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत एक वो आया था, मतलब शिवराज सिंह कब मुख्यमंत्री बने थे, नहीं। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू। और कमलनाथ मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले कहाँ के वो थे? छिंदवाड़ा। ठीक है। बस यही याद है। और सर आपका क्या नाम है? हमारा अनुज कुमार यादव, जी। आप कहाँ से हैं? मैं टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से हैं? जी। ठीक है। आपके कितने मार्क्स आए? हमारे 41। 41, कोई दिक्कत नहीं।
सर और क्योंकि कोई अभी question? लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, कोई गांव दिक्कत में ही नहीं रहे। हो जाता। इसमें और कोई क्वेश्चन आपको जो साइंस का किसी भी उससे आपको याद हो, या कोई मैथ्स का क्वेश्चन याद आ रहा हो? ये मैथ्स तो हमारी बहुत वीक है, तो मैथ्स के तो हमें आते ही नहीं है कोई क्वेश्चन। दिक्कत। अच्छा, साइंस का कोई क्वेश्चन जो आपको याद है? साइंस का उतना याद नहीं है यार। जीएस का कोई और क्वेश्चन? जीएस के यही थे तो बता दिया मैंने, उतना जो भी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते भाई। थैंक यू सो मच।